Hello students, good morning. In this video we will discuss on the topic of reflection of light. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक है नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट थर्ड नंबर स्फेरिकल मिरर एंड लास्ट में फोर्थ नंबर में रहेगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस। जब लाइट की रेज किसी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका सम पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर आप देखें ए बी ये प्लेन सरफेस है, ए बी क्या है, प्लेन सरफेस है। इसको पॉलिश्ड कर दीजिए। यहां से ये नॉर्मल रेज है, मान लीजिए mn। लाइट रेज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस pm आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम mq। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से समझिए कि जैसे लाइट की रेज इंसिडेंट होती है प्लेन सरफेस पर, वो क्या होती है, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर पीएम की जो वैल्यू है, पीएम की जो रे, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, एमएन नॉर्मल एंड एमक्यू रिफ्लेक्टेड रे, एबी प्लेन सरफेस। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक, हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड नंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देयर आर 2 लॉ। इसमें 2 लॉ होते हैं। नंबर 1 ए नंबर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई विल बी इक्वल एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड नंबर होता है बी नंबर, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और सेकेंड नंबर जो है रिफ्लेक्टेड, ये सब के सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ। तो इस तरह से इसमें कितने लॉ होते हैं, देयर आर 2 लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड नंबर होता है कि सभी जो रेज होती हैं वो एक ही प्लेन में क्या होती हैं, रहती हैं। तो जैसे द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर थर्ड नंबर है स्फेरिकल मिरर। थर्ड नंबर स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर में, इसमें मेनली आपके सिलेबस में 2 टाइप की मिरर हैं। एक है कॉनकेव एंड सेकेंड नंबर है कॉन्वेक्स। कितने टाइप के मिरर होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है कॉनकेव और सेकेंड नंबर क्या होता है, कॉन्वेक्स।
जब कॉनकेव मिरर है तो उसका आउटर सरफेस सिल्वर्ड कर दिया जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है। लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इनर सरफेस, दैट इज इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, सरफेस, इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। और सेकंड नंबर कॉन्वेक्स, जिसमें इनर सरफेस सिल्वर्ड होता है, आउटर सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ये इस तरह का। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और यहां पर ये क्या है, कॉनकेव मिरर। इसके साथ अब इसमें कई पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इसको आपने दो पार्ट में कट कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब यहां पर इसका जो सेंटर होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मिरर हो गया, ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव, कॉनकेव। अब कॉनकेव में इस पॉइंट को सी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं से लाइट की रेज इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको एफ से डिनोट करते हैं। इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर यहां पर जो मिडिल पार्ट होता है उसको पोल कहते हैं, मिडिल पार्ट इज नोन एज द पोल। तो इस तरह से कई पार्ट हो गए। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। नेक्स्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज द फोकल लेंथ। तो इतने पॉइंट हैं इसमें। फिर से एक बार देखिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कि फर्स्ट नंबर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जब लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट नंबर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आप इसका रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में ए बी क्या है, इसका प्लेन सरफेस है,